देखिए, हम कैंडिडेट से चुनौती नहीं मानते। हम चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं। तीसरा चुनाव लड़ रहा हूं और बहुत लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी जी में और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके कार्य हैं उसको हम यहाँ बना के रखें। देखिए, रास्ते से अब चलते हुए ऐसे फ्लाईओवर्स की, अब ये जगह बहुत जाम होती थी, ये नंदनगरी का फ्लाईओवर है, इसको भी ऑलमोस्ट 5-6 महीना में तैयार कर देंगे। और इसके पहले आगे जाएंगे, ट्रिपल डेकर मेट्रो बन रही है, एलिवेटेड रोड बन के तैयार है। जून के सेकेंड वीक में उसकी शुरुआत कर देंगे, जो दिल्ली देहरादून रोड है। और सहारनपुर होते हुए सेंट्रल स्कूल पहली बार बन गया, पहली बार रेलवे स्टेशन बन गया, पहली बार पासपोर्ट कार्यालय बना, पहली बार यहाँ सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बना है, पहली बार मेट्रो आई है, पहली बार रिवर फ्रंट बन रहा है। बहुत लोगों को जो अपने काम किए हैं वो 14,600 करोड़ के काम हमने 10 साल में किए और लोगों में विश्वास है और आगे भी बहुत कुछ करना है। भाई देखिए, ये तो करेंगे ही। जो पुराने साथी, जिसके जैसे साथी वैसे बराती। तो हम भी, अब मान लीजिए मैं बीएचयू में पढ़ा और राष्ट्रवादी लोगों के साथ रहा। जेएनयू में भी बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग हैं जिनसे हमारे संपर्क हैं, वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनके साथ जैसे हैं वो आ रहे हैं। नहीं, अब वो बनी गई हैं, अभी तो दिल्ली वही चला रही हैं। वो बस एक बहाना लेती हैं कि ऐसा संदेश आया है। जेल से तो कोई संदेश आ नहीं रहा है। ये तो कोर्ट को कन्विंस करना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल जी कितने दिन जेल में रहेंगे या क्यों जेल में गए हैं, ये तो कोर्ट का मामला है। ये तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का मामला नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार के पूरे प्रूफ हैं और वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर वो जेल में हैं। अब ये तो होना ही था, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को छोड़ दीजिए, तो उसके नीचे जो कांग्रेस के लोग हैं, साथी हैं, मेरा मानना है कि ये गठबंधन बहुत ही बेमेल हुआ है ना। अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन किसी को पच ही नहीं रहा है। नहीं, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को प्रत्याशी बनाने के बाद और जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है कि हम लोगों की प्रॉपर्टी की जांच करा करके उसको मुस्लिम्स लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे, तो ये तो गृहयुद्ध कराने की एक कोशिश है ना, दंगे कराने की कोशिश है। तो अब उनकी जो साजिश है वो हिंदू भी समझ रहा है, मुसलमान भी समझ रहा है। हाँ, तो मैं आप किसी तो हम तो कोई कहने से थोड़ी है, तो लिखा हुआ है कि बैंक ये निश्चित करेगा कि उसके बैंक में कितना किसका अकाउंट में पैसा है, कितना किसका गहना है, और उसी बैंक में जो मुसलमान लोग होंगे या तो उन लोगों के अकाउंट में बराबर पैसे बांटे जाएंगे। आंसू आते हैं आंखों में कि हमारी आंखों के सामने संभव हो गया। जिस देश में जिह्वा पे राम नाम आते ही आदमी को न जाने कितने तरह की परेशानियों से, न जाने कितने तरह के तनावों से मुक्ति मिलती है, वो राम जी टेंट में पड़े हुए थे और इस देश की कांग्रेस ने न जाने कितने कानून
जो साधक हैं, कानूनविद हैं, उनको लगाया कि मंदिर न बन पाए, और वो मंदिर आज कमल का बटन दबाने से बन गया। तो मैं तो भगवान राम की इस मूर्ति को देखता हूँ तो रोज़ घर में लगा रखा हूँ, रोज़ निकलता हूँ तो मुझे बहुत आत्मिक सुख मिलता है। और साथ में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है, मैं उनको बहुत श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो मनुष्य रूप में हैं। अभी तो कोई और बात कहेंगे तो लोग कुछ और समझेंगे, बट मोदी जी ने जो काम किया है, राम मंदिर बनाकर, 370 हटाकर, 3 तलाक हटाकर, गांव-गांव में लोगों को इज्जत घर बनाकर, घर घर में गरीबों को 5 लाख का फ्री इलाज दिलाकर, करोड़ों घरों में नल से जल भिजवाकर, मैं समझता हूँ आने वाला समय बताएगा कि नरेंद्र मोदी जी, ईश्वर ने विशेष रूप से उनको भेजा है। नहीं देखो भैया, ये तो अब पूछने से भी लोग बोलते हैं क्यों पूछ रहे हो भैया। भाई चाहे वो परिवार अखिलेश जी का हो, चाहे वो परिवार लालू जी का हो, इन लोगों के लिए अपने परिवार से बढ़ के कोई है ही नहीं। और यही कारण है कि धीरे धीरे इनका जनाधार घट रहा है और इनका जो शासन का आधार है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, दोनों ने अब उनके वोट बैंक जिसको समझते थे उसको भी दूर कर दिया है। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो 2024 की लड़ाई है वो विकासवाद और भ्रष्टाचारवाद के बीच है। ये जो लड़ाई है वो देश को विकसित भारत बनाने का एक पक्षधर है, दूसरा इसको लूट खसोट का केंद्र बनाने का पक्षधर है। और देश की जनता पक्का विश्वास रखिए कि वो ये मान के चल रही है कि बस हमें वोट का दिन आएगा और हम वोट दे करके मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जेल तो उन्हीं के पास है। जेल की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तिहाड़ का जेल प्रशासन भी आम आदमी पार्टी के अंतर्गत है, सरकार के। तो वो हमसे क्यों शिकायत कर रहे हैं, वो खुद देखें। और दूसरी बात कि ज़बरदस्ती कोई किसी को जेल में डाल ही नहीं सकता। कानून है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। ज़बरदस्ती तो वो कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और जेल में जाने के बाद भी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। संवैधानिक संकट खड़ा है। तो देखिए, अब आज 3 दिन पहले कोर्ट ने क्या बोला कि एजुकेशन के नाम पे इतनी लताड़ लगाई है कि इनका सारा शिक्षा का जो पोल डोल था, सब पोल खुल गया पोल। तो ये देखिए, लोग ये सब झूठ और अनैतिकता की पराकाष्ठा पे हैं ये लोग। और यही कारण है कि इनको लगता है कि अभी भी दिल्ली की जनता इनके साथ है। दिल्ली की जनता इनका साथ छोड़ चुकी है क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत तकलीफ़ में है। बुजुर्गों का पेंशन बंद है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा 10 साल से। हमारे दिल्ली के तमाम गलियों से लेके हर जगह तक गंदा पानी आ रहा है। लोगों को बड़ी कीमत पे खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। तो दिल्ली की जनता बहुत नाराज़ है। बल्कि कहीं कहीं जो लोग नहीं जानता ना कि पानी किसका डिपार्टमेंट है, वो हम लोग को भी पकड़ लेता है कि भैया हमारे सांसद तो आप ही हो। हाँ, ऐसा कई बार होता है। फिर हमको विधिवत उनके पास बैठ के समझाना पड़ता है कि भैया ये पानी वाली चाबी हमारे पास नहीं है, वरना अगर हमें मिली होती तो आज देखिए हम जैसे चल रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे ना,
ये आप देख लीजिए कैसे चल रहे हैं। ये दिल्ली की सड़क है और ये चूँकि रोड है दिल्ली सरकार की, तो हम लोग अभी ऐसा करने वाले हैं कि अगला 5 साल में अब इन सड़कों को हम लोग केंद्रीकरण करेंगे, इनको केंद्र के तहत लेंगे और इसका इन सड़कों को, पानी को, ये सब को ठीक करके दिल्ली को सुखमय जीवन देना है। नहीं, अब जब काम ही नहीं करेंगे तो हम तो केंद्र पे लेके अपने पैसे से बनाएंगे। आप दिल्ली के पैसों का लूट करो, हमें तो दिल्ली के जनता को राहत। ये मेट्रो देख रहे हैं ना, ये मेट्रो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। ये 2018 में मेट्रो आई है। मेट्रो यहाँ पे 2014 तक नहीं आई थी, 2015-16 तक। हाँ, पक्का पूरा सातों की सातों सीटें। दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी को बहुत प्यार करती है और वो पहले ऐसा सोच लिया था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, लेकिन नीचे केजरीवाल को रखने का जो नुकसान हुआ, अब फिर तीसरी बार दिल्ली की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी, सातों की सातों सीटें जीतेंगी। जिम्मेदारी तो बढ़ानी पड़ती है और लोगों को जब विश्वास बढ़ता है तो कल तक कुछ लोग थे वो नहीं वोट देते थे, अब वो भी वोट देंगे हमें। कुछ लोग सोचते थे यार ऐसे बोल रहे हैं, होगा नहीं, लेकिन जब हो गया तो जिसको यहाँ मेट्रो से आने को मिल गया तो उसका तो वोट ऑलरेडी मोदी जी को जाएगा, मनोज तिवारी को जाएगा।